अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम हियर विद अनदर रेसिपी। सो आज हम ग्रेवी वाला चिकन बना रहे हैं। बहुत इजी सी रेसिपी और बहुत टेस्टफुल चिकन जो है वो रेडी हो जाता है। और ये स्पेशली जब हम लोग रोटी के साथ या नान के साथ खा रहे होते हैं तो ये चिकन हमें चाहिए होता है, ग्रेवी वाला चिकन, और स्पेशली जब गेस्ट आए होते हैं तब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। इस पर ज़रूरत आप थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा लेंगे और इसको हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लिया है। और फिर इसके अंदर मैंने दो प्याज है नॉर्मल साइज़ के, उनका पेस्ट मैंने रेडी कर लिया और वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इनकी हम लोग अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमें बुनाई में लग जाएंगे, क्योंकि प्याज का जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ओबियसली पानी होता है, तो वो पानी हम लोगों ने अच्छे से खुश्क करना है। और प्याज जब अपना ऑयल जो है वो छोड़ने लगे तो तब वो अच्छे से पक चुका होता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। मुझे अदरक लहसुन पर्सनली पसंद है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट कोशिश किया करें लाजमी ऐड करें। आप स्किप भी कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई कर लेनी है, ताकि ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाए प्याज के पेस्ट के साथ, ठीक है। तो इनकी बुनाई हम अच्छे से करेंगे। हमें जब लगना स्टार्ट होगा 3 से 4 मिनट बाद कि ये अच्छे से भुना जा चुका है, देन इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को आप छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक तो मसाला भी उनके अंदर चला जाता है, दूसरा वो अच्छे से पक जाते हैं। और पहले ही चिकन को आप मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले ही रख दिया करें। तो चिकन को कट्स भी लाजमी लगाया करें, ताकि ये जो चिकन बोटी होती है वो अंदर तक पक जाए। अब हम इसकी प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ हम लोग ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और चिकन का मसाला ऑलरेडी उसको लगा हुआ होगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, 2 टेबलस्पून चिकन मसाला और साथ मैंने ज़ीरा लगा दिया है। और इसको अब मैं इधर बुनाई करूँगी तकरीबन 9 से 10 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है, क्योंकि पहले ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा, देन इसका पानी अच्छे से खुश्क करना होगा। जब हमें लगेगा कि हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है चिकन का, और चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है, देन हम लोगों ने देखना है कि चिकन अब हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग सिर्फ फ्राई पे हैं, ये अभी तक गला नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी ग्रेवी वाला चिकन, तो उसमें मस्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे कि हम लोगों ने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड करना है। तो खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून आज मैं ऐड कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। वैसे मैं तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून या बहुत मैक्सिमम ऐड करूँ तो 1 टेबलस्पून करती हूँ, लेकिन ये चिकन हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, अच्छी ग्रेवी वाला टेस्टफुल होता है अगर आप। फिर हम लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया। अब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें चाहिए होगा कि ये अच्छे से गल भी जाए। तो अच्छे से गलने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। आप 1 and 1, अगर आपके पास कम चिकन है तो 1 ग्लास, और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा चिकन है तो 2 ग्लास। 2 ग्लास अब इसके अंदर पानी ऐड करें और इसको जो है वो आप नॉर्मल फ्लेम पे ढक के छोड़ दें। तो आपका चिकन क्योंकि पहले फ्राई हो चुका है तो बोटी आपकी बिल्कुल टूटेगी नहीं, आप इसकी टेंशन ना लें, और गल भी बहुत अच्छे से जाएगा। जब वो पानी हाफ़ खुश्क हो जाए और हाफ़ रह जाए उसके अंदर, तो देन आप टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें जो आपने बनाया होगा। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए, तो बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे, उनको मैंने कट करके ग्रेवी बना ली थी। ओह गॉड, ग्रेवी कह रही हूँ मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर की मदद से, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे स्पाइसेस। मैंने आपको क्यों कहा था कि हाफ़ आपने पानी छोड़ देना। हाफ़ पानी इसलिए छोड़ देना है कि वो साथ साथ गलता रहेगा, और दूसरा हमारे स्पाइसेस को जो पानी पकने के लिए चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा, और जो ग्रेवी का पानी होगा वो भी खुश्क करने में और हेल्प हो जाएगी हमारा चिकन गलने में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 and 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया, 1 and 1/2 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और ज़ीरा मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी, खुश्क धनिया भी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि हम लोग देसी हल्दी इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो हम लोगों ने पीस के ऐड की थी।
तो यहाँ पे ये अच्छे से जो है वो जब हमारे स्पाइसेस भी पक जाएंगे, इस तरह हमारा जो टमाटर का पेस्ट हमने ऐड किया है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम भी जो आप इसका नॉर्मल कर देना है, बिल्कुल तकरीबन लो पे, और साथ आप इसके अंदर जो है वो लाजमी कट करके ताज़ा धनिया ऐड करें। अब आप देखें जब इसका पानी खुश्क होगा तो आपका चिकन ज़बरदस्त किस्म का गल चुका होगा और आपको ग्रेवी बाकायदा नज़र आ रही होगी कि हमारे पास इतनी मैक्सिमम ग्रेवी है कि आप इजीली इसके साथ नान रोटी खा सकते हैं। स्पेशली जब हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कोई ग्रेवी वाला सालन हो ताकि मेहमानों को पूरा भी हो जाए और अच्छा भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।